सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है बुलाकी मसान से संबंधित। और बुलाकी मसान एक ऐसी शक्ति है जिससे कि तांत्रिक भी डरते हैं। और कहानी तो यहाँ तक बताई जाती है कि रात को 3 बार बुलाकी मसान का नाम यदि सुनसान रास्ते पर ले ले तो वह आदमी सब कुछ उसका बदल जाता है। तो यहाँ कुछ डराने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि डर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप तंत्र क्रियाओं से बच नहीं पाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। तो डरना नहीं है। आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है। जो प्रश्न मेरे पास आए थे, 7-8 प्रश्न हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। बुलाकी मसान का मामला क्या है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा है, तांत्रिक है, सिद्ध है, वीर है, क्या है। जब ये किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं। इनका देव पद है फिर भी ये परेशान क्यों करते हैं। इनको कौन हटा सकता है। कुल देवता इष्ट भी होते हैं लाखों लोगों के। इनका स्त्रियों पे क्या प्रभाव होता है, आगे आने वाली अगली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव होता है। यदि इनकी सिद्धि की जाए तो उसमें कितना समय लगता है। इनका भोग और सेवा क्या होती है। और थोड़ा सा और चीज़ें बताऊंगा। ये चीज़ें मैंने लिख रखा है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ है कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको मसान से संबंधित, यानी कि बुलाकी मसान से संबंधित, वीर बुलाकी मसान, बाबा वीर बुलाकी मसान, इनसे संबंधित जानकारी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि बुलाकी मसान का मामला क्या है। देखिए, बुलाकी मसान के संबंध में अनेक लोगों ने अलग अलग कहानियाँ गढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार है, पीढ़ी दर पीढ़ी बताई गई हैं। यही चीज़ें हैं, क्योंकि इनका कोई ऐतिहासिक सबूत मिलता नहीं है, विज्ञान के आधार पर नहीं मिलता है, यह लोक मान्यताओं पर आधारित है। अब कुछ लोग मानते हैं कि बुलाकी मसान बच्चा है, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि बुलाकी मसान तो एक तांत्रिक थे, एक बुजुर्ग तांत्रिक थे। मृत्यु के पश्चात उनको यह मसान का पद मिला है। कुछ लोग उनको वीर मानते हैं कि वह तो एक वीर योद्धा है। तो कहानियों में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। आगरा में उनका स्थान मौजूद है तो इसका मतलब बुलाकी मसान नाम से कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई शक्ति जरूर है, जिसको माता काली से जोड़ा जाता है, भैरव से जोड़ा जाता है, शमशान की शक्तियों से जोड़ा जाता है, जिसको अनेक देवी देवताओं से कहते हैं कि 52 डोरी के देवता है बुलाकी मसान। यह चौगानिन के साथ भी चलते हैं, यह शीतला के अंतर्गत भी चलते हैं। वीर हैं इसलिए काली के गण भी हैं, ये मसान हैं इसलिए भैरव के गण हैं। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ सुनाने वाले यूट्यूब पर आपको बहुत एरे मिल जाएंगे, बहुत तेरे लोग मिल जाएंगे। हम काम की बात करते हैं। आपने इतना जान लिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बस। बुलाकी मसान की जो पावर है वह आगरा में उनका शक्तिपीठ है, धाम है। सैयद कमाल खान उनके गुरु हैं, यानी कि वह हिंदू शक्तियों में भी चलते हैं, मुस्लिम शक्तियों में चलते हैं। बुलाकी मसान वीर का उनके पास पद है। मसान यानी कि सिद्धि भी है, तांत्रिक शक्तियों के जानकार भी हैं, हर चीज़ है। एक चीज़ हो गया, अभी बच्चा तांत्रिक या सिद्ध, यह चीज़ हम निर्णय दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं, वो बच्चे थे, तांत्रिक थे या सिद्ध थे, क्योंकि उनके तीनों गुण मैच करते हैं, बच्चे के रूप में मैच करते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं उसे बच्चे दिखाई देने लग जाते हैं, सपने में काला बच्चा दिखाई देता है और दूसरे बच्चे दिखाई देते हैं, ठीक है जी। और दूसरा, वह तांत्रिक भी है, क्योंकि तंत्र शक्तियों के जानकार हैं। जितने भी भगत उनका इलाज करते हैं तो वो खुद ही उनसे डरते हैं, क्योंकि बुलाकी मसान खुद एक तांत्रिक है। वह आपको 2 पल में आपकी शक्तियों को बांध सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई, वह सिद्ध तांत्रिक हो, वीर हो, गण हो, कुछ भी हो, जो भी एनर्जी है, यह एनर्जी बहुत बड़ी शक्ति है। आम भगत, नॉर्मल भगत तो इनसे लड़ नहीं पाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि हे बाबा हमें माफ़ करो, हम इलाज नहीं करेंगे। तो यह चीज़ हो गई। अभी अगली बात कर लेते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। इसका सबसे ज़्यादा लक्षण हाथों पर पड़ता है। बुलाकी मसान का जब भी देखा जाता है, जिस भी भगत पे सवारी आएगी वो हाथों को ऐसे ऐसे मारता है, तेजी से हाथों को ऐसे करना शुरू कर देता है। दूसरा लक्षण है, इनके हाथ में मुगदर होता है। मुगदर आपने देखा होगा जो पहलवान रखते हैं, पहलवान जो लकड़ी का एक मोटा रखते हैं एक्सरसाइज के लिए,
वो मुकद्दर होता है इनके हाथ में। इस वजह से कई लोगों के ऊपर जो बुलाकी मसान से पीड़ित है, वो उनका राइट हैंड जो है वो थोड़ा टूंडे टाइप में हो जाएगा, या फिर ऐसे वो अपना बल दिखाएंगे, पैर पटक पटक के अपने जैसे हाथ में उन्होंने गदा पकड़ा है। तो यह उनके लक्षण हैं। वह जिस व्यक्ति पर चढ़ जाते हैं तो वह व्यक्ति आसानी से ठीक नहीं हो पाता है, उसके ऊपर बार बार सवारी आती है। तो यह बुलाकी मसान की है। अब अगला प्रश्न है, जब इनके पास देव पद है तो फिर ये पीड़ित क्यों करते हैं? यह भी बड़ा गंभीर प्रश्न है। अभी पिछले दिनों एक मेरे पास मरीज आए थे, वो बता रहे थे कि वो किसी भगत के पास गए थे। उनके पास उनको जाते जाते 5 साल हो गए। अब भगत माता काली के नाम से दरबार चला रहे थे, तो वह उनके पास 5 साल तक घूमते रहे। लास्ट में उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई देख, बुलाकी मसान जो है भैरव का गण है, भैरव के साथ चलते हैं, इसलिए भैरव उनको नहीं हटा सकते। काली के गण हैं, वीर के कारण वीर है तो काली के ही तो दूत हैं, गण हैं, इसलिए काली उन्हें नहीं हटाएगी। शमशान काली के साथ वो है। चौगानन माता के साथ जोड़े में चलते, इसलिए मसानी भी उनको नहीं हटाएगी। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, बुलाकी नहीं हट सकता है। तो उन्होंने उसको मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि माता काली के साथ, भैरव के साथ, बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ ये चलते हैं। मुस्लिम शक्तियों में सैयद कमाल खान इनके गुरु हैं, तो इनको न हिंदू शक्ति हिला सकती है न मुस्लिम शक्ति हिला सकती है। उन्होंने यह तर्क देकर उस भगत को भेज दिया। वो बेचारा इधर उधर भटका होगा, फिर मेरे पास आया। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको बोल दिया जाता है कि बुलाकी मसान नहीं हटते हैं, तुम्हें तो इसकी पूजा करनी पड़ेगी। तांत्रिक ले जाते हैं पकड़ के, जमुना पे उतारा करके और रखाते हैं कि जाओ बुलाकी मसान का उतारा हो गया, अपने घर जाओ, ठीक हो गए। लेकिन ठीक होते नहीं हैं। फिर बोला जाता है इनकी पूजा करना शुरू कर दो। पूजा भी 2 प्रकार से होती है बेटा। एक सेवा होती है जिसमें आप मीठे पर रसगुल्ला है, लड्डू है, बूंदी है, इस पे आप इनको भोग देना शुरू करते हैं। और एक प्रक्रिया होती है उतारे की प्रक्रिया। उतारा मतलब आपने किसी की एनर्जी को उतार के रख दिया। और तीसरा होता है इनका भोग, यानी कि तामसिक भोग इनको चढ़ता है। सूअर, मुर्गा, बकरा, सब चीज़ें बुलाकी मसान के ऊपर चढ़ती है। इनके गुरु मुस्लिम है तो वहाँ हर चीज़ वहाँ पे चढ़ती है। बकरा भी बिल्कुल ब्लैक चढ़ता है कई केसों में। तो यह चीज़ें होती है, यह भोग होता है। अब 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। एक आपकी घरेलू सेवा, जिनके यह कुल देवता है या फिर जो साधक हैं, भगत है, तांत्रिक है, बुलाकी मसान की चौकी लगाते हैं। दूसरे हो गए उतारे वाले, जिनको कि अपनी एनर्जी हटवाना है, जिनको कोई लेना देना नहीं है बुलाकी मसान से। वो चाहते हैं कि खाली कोई बुरी एनर्जी है, नेगेटिव रूप है, वह हट जाए। तीसरे होते हैं जिनको भेज दिया जाता है शक्तियों के चक्कर में, क्योंकि अनेक तांत्रिक लोगों को अंधविश्वास में डाल के, बहला फुसला के उनको बोलते हैं कि तुम्हें बुलाकी मसान की सिद्धि मिल जाएगी, 41 दिन ये करो, मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, सूअर चढ़ाओ, शमशान में भेज दिया, कभी मसान में भेज दिया, कभी चौक चौराहे पे सुनसान स्थान पे भेज दिया। इस तरह से आपको भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालेंगी? पहली चीज़ तो है इनकी सेवा। यदि यह आपके कुल देवता है तो आपको इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। तो आप इनकी सेवा घर पे कर सकते हैं। बूंदी है, लड्डू है, मीठा है, चढ़ाइए। दूसरा उतारा होता है, जो कोई भी भगत आपके ऊपर से इनकी एनर्जी को हटाकर भोग देकर इनको धाम पर लौटा देता है, वो दूसरा। तीसरा, जो भक्ति के नाम पर आपको बहलाया जाता है कि तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी तांत्रिक, जो ये लोग मांस का जैसे बकरा, सूअर, मुर्गा आदि चढ़ा देते हैं शमशान में, उनको फिर पूरी तरह से इनकी लाग लग जाती है, यानी कि परंपरा पड़ जाती है। फिर ये छोड़ते नहीं हैं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति की अगली पीढ़ियाँ चाहे विदेश में चली जाएँ, वह वहाँ भी उनको पीड़ित करना शुरू कर देता है। इसलिए सावधान हो जाइए, कभी भी ऐसा कोई तामसिक भोग अपने हाथ से न दे, किसी शमशान में जाकर न दे। उसको बोले भाई तू ही दे दे, जो देना है इस चीज़ को हटा दे। तो नहीं इसके चक्कर में पड़ना है। लेकिन सवाल यह है कि इनको हटाया नहीं जा सकता है। उसने यह बोला, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों हटाया नहीं जा सकता है। देखिए, 90% लोग आपको मूर्ख बनाते हैं कि बुलाकी मसान आपके ऊपर चढ़ गया है। कभी भी बुलाकी मसान आपके ऊपर नहीं चढ़ता है। बुलाकी मसान को तो छोड़ दीजिए, कोई भी वीर है, देवता है, देवी है, वह शक्ति आपके ऊपर नहीं चढ़ती है। आपके ऊपर जब भी आते हैं, उनके दूत आते हैं, गण आते हैं, पहरेदार आते हैं, जो कुछ भी उनके यहाँ व्यवस्था है,
अब यदि आपके ऊपर कोई बता रहा है कि बुलाकी मसान है, या फिर आप अपने लक्षणों से ही समझ रहे हैं कि बुलाकी मसान है, तो आप इतना तो जान के चल ही लीजिएगा कि आपके ऊपर बुलाकी मसान नहीं है। उनका कोई दूत गण पहरेदार, कोई उनके ग्रुप से जुड़ी हुई कोई मैली आत्मा, गंदी आत्मा, नकारात्मक आत्मा आपके ऊपर चढ़ी हुई है। वह एक प्रेत ही होता है जिसके पीछे बुलाकी की छाप होती है, निशान होता है, मोहर होती है, जिसकी वजह से आप किसी तांत्रिक भगत ओझा गुनिया सो का भूखा बाकी के पास जाते हैं तो उसको बुलाकी की छाप दिखाई देती है और वह हाथ जोड़ लेता है कि भाई मैं इसको नहीं हटा सकता। लेकिन मेन बात यह है, खाली बुलाकी की छाप होती है, होता प्रेत ही है। बुलाकी किन केसों में होता है? यदि वह आपके कुल देवता है या फिर आपने उनकी सिद्धि कर रखी है, तब बुलाकी की आपके पास सवारी आ सकती है। नेगेटिव एनर्जी जितनी भी चढ़ाई जाती हैं उनमें ज़्यादातर इनके सेवक ही होते हैं। तो इसलिए देव पद पर होते हुए भी यह किसी का बुरा करे या ना करे वह अलग चीज़ है, लेकिन उनके जो गण हैं वह अच्छा भी और बुरा भी दोनों काम करते हैं। अब बुलाकी से किसी ने पूछा कि आप देवता होते हुए बुरा काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पूजा भी तो ऐसे ही लोग करते हैं जिन्हें किसी का धन हथियाना है, किसी को बीमार करना है, किसी की पत्नी को भगाना है, वशीकरण करना है, किसी का मारण करना है, स्तंभन करना है, उच्चाटन करना है। ऐसे लोग ही तो मेरी पूजा करने आते हैं। अब जैसे लोग आएंगे वैसा ही तो मेरा व्यवहार होगा। कोई भी शक्ति से वैसे अच्छी या बुरी नहीं होती है। अब आप जाएंगे उसके बुलाकी के धाम पे कामना करने कि मुझे तो वशीकरण करना है, पड़ोसी की पत्नी को अपने वश में करना है। अब बुलाकी क्या करेंगे भाई? बुलाकी भी उसी तरह की एनर्जी आपके साथ भेज देंगे। इसीलिए तो जो भी इससे पीड़ित होते हैं वह तो पीड़ित होते हैं, इसके अलावा जो इनके साधक होते हैं उनके भी घर में से स्त्रियों को इनकी ये शक्तियाँ पीड़ित करती हैं, उनके साथ गलत काम करती है। बुलाकी के जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जियां हैं वह स्त्रियों के साथ गलत काम करती है, उनको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं। तो बुलाकी का यह बिल्कुल पक्का केस है कि आपके साथ ये गलत हरकतें इसमें होती है स्त्रियों के साथ। अगला जो होता है सिद्धि करने वाले लोग, जो इनकी सिद्धि कर चुके हैं और अब बुजुर्ग हो गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संतानों को बुला के छोड़ता नहीं है, क्योंकि यह आपके इष्ट में आ जाता है। आपने बकरे की बलि दी थी, सूअर की बलि दी थी, मुर्गे की बलि दी थी, तो यह फिर आपको छोड़ेगा नहीं। यह आपकी संतानों से भी वह प्रक्रिया जारी रखेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी सिद्धि की। यदि इनकी सिद्धि की जाए तो पहली तो बात, मैं तो देखो ऐसी किसी भी शक्ति की आपको सिद्धि करने की कोई भी सुझाव नहीं देता हूँ, सलाह नहीं देता हूँ। आप पूर्ण परमात्मा यानी कि शुद्ध शक्तियों की, पवित्र शक्तियों की, जो किसी का बुरा नहीं करती हैं, भला करने वाली शक्तियाँ, इनकी ही साधना करें। लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं तो बुलाकी की साधना मैं बता देता हूँ। 41 दिन की यह साधना होती है, सिद्धि होती है। इसमें आपको इनकी सेवा करनी पड़ती है। सुबह शाम आपको इनको भोग का, प्रसाद का, इनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह भोग पे चलने वाली शक्तियाँ हैं। इनको आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं। बेशक दीपक 1 घंटे घुमाते रहना, घंटे बजाते रहना, इनको कोई मंत्र जाप से नहीं लेने देना। ये भोग पर चलने वाली शक्तियाँ हैं। भोग दिया जाता है। भोग एक तरीका होता है, किस तरह से दिया जाता है, किस समय दिया जाता है, किस दिन दिया जाता है, वह आप जिस गुरु के मार्गदर्शन में रहकर साधना सीखेंगे वह आपको बताएंगे। यूट्यूब पे मैं तो क्या बताऊं भाई, मेरी वीडियो को तो पता नहीं कौन कौन देखेगा। कोई गुरु के योग्य है, नहीं योग्य है, कोई अच्छा करेगा, बुरा करेगा। लेकिन इतना तय है कि 41 दिन में यदि आप इनकी सेवा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 7वें 10वें दिन से संकेत मिलना शुरू हो जाता है, चीज़ें दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह पर्चा देने वाली शक्तियाँ हैं। बुलाकी मसान जो होते हैं पर्चा देने वाली शक्तियाँ हैं। यह भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली शक्तियाँ हैं। जैसे आपके पास कोई संगत आती है, मरीज आते हैं, तो आप उनके बारे में देखकर बता सकते हैं। दूसरा, तंत्र काट में बुला के बेहद ही खतरनाक शक्ति है। यह किसी भी भूत प्रेत जिन मसान को पकड़कर मसल सकते हैं। बुलाकी इतने शक्तिशाली हैं। दूसरी बात, मुस्लिम यदि कोई क्रिया है उसका भी यह तुरंत काट कर सकते हैं, क्योंकि इनके गुरु सैयद कमाल खान हैं। वह मुस्लिम में आते हैं, हिंदू में आते हैं। तो इनका जोड़ा जो है उसके साथ माता काली की शक्तियाँ चलती हैं, शमशान काली की शक्तियाँ चलती है, माता मसानी की शक्तियाँ चलती है, शीतला के अंतर्गत ये सब आते हैं। अक्षेत्र के अक्षेत्रपाल ब्रह्म, सभी शक्तियाँ इनसे मिलके काम कर सकती है, क्योंकि ये देवपद पे आते हैं। हाँ, जो बुरा करते हैं आपके साथ, आपकी स्त्री के साथ,
वह प्रेत होते हैं, वह बुलाकी नहीं होता है। लेकिन फिर भी बुलाकी से यदि आप जुड़ गए इष्ट के रूप में, साधक के रूप में, तो फिर आपको इसकी लाग लग जाती है। आपकी आने वाली पीढ़ियां तक बुलाकी की पूजा करनी पड़ती है। हाँ, जो साधक है, सिद्ध है, तांत्रिक है, वह अपने किसी शिष्य को अपनी गद्दी या शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर उनका परिवार सेफ है। फिर परिवार को बुला के दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी गद्दी चलती रहनी चाहिए। यदि आपने एक बार जीवन में गद्दी लगा दिया, यह पूछा देने में भी परफेक्ट शक्ति है, प्रेत को हटाने में भी परफेक्ट शक्ति है, बड़े से बड़ी शक्ति को हटाने में बुलाकी मसान परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने बारे में। भाई देखो, अभी मैंने महीने में एक बार निःशुल्क शिविर लगाना शुरू किया है। गोगा मैडी मंदिर है जमालपुर, लेकिन जो डेट बताई जाए उसी डेट पे आया कीजिए। अभी मैंने 19 डेट बताई थी, कुछ लोग 7 तारीख को ही वहाँ पहुँच गए, कोई 8 को पहुँच गए, कोई 14 को पहुँच गए, कोई 15 को। मैं वहाँ आपको निरंतर बैठा नहीं मिलूँगा। मैं जो समय दूंगा 19 मई, उसी पर मैं आपको वहाँ मिलूँगा। इसलिए अलग से वहाँ धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको मंदिर में पूजा करनी है, प्रसाद चढ़ाना है, आप जाइए, लेकिन यह सोच के मत जाइए कि आप घर से चलेंगे, किसी भी समय चलेंगे और मैं वहाँ बैठा मिलूँगा। भाई मुझे बहुत काम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कॉल यदि करें, वैसे तो मैसेज ही करके डाल दीजिए आप कि गुरुजी अगला दरबार कब लगेगा, अगला शिविर कब लगेगा, या फिर मुझे कुछ जानकारी लेनी है, ऑनलाइन ही जानकारी लेनी है व्हाट्सएप पे, तो आप मैसेज करके छोड़ देते हैं। टाइम पास मत कीजिए भाई, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। जितना समय आप बातों में निकाल देते हैं, इतने समय में तो मैं आपको क्रिया भी दे देता, आप करना भी शुरू कर देते। तो दूसरे लोगों का टाइम मत खोटा कीजिए। अभी कई लोग हैं, अभी एक 3-4 दिन पहले एक कॉल आया था, मैंने कॉल उठाया, बोला गुरुजी नमस्कार। मैंने कहा भाई आशीर्वाद। तो उसने कहा गुरुजी क्या हाल चाल है। अब मैंने कहा भाई हैं, मैं तो सुनते ही चौंक गया। भाई मेरे हाल चाल पूछने की किसको इतनी आन पड़ी। मैंने कहा भाई मेरा हाल चाल छोड़, तू अपना हाल चाल बता, तुझे क्या समस्या है, किस लिए कॉल किया तूने। तो बोला कहा गुरुजी नहीं, पहले हाल चाल बताओ। मैंने बोला भाई टाइम पास मत कर, काम की बात कर ले। अगर गुरु का हाल खराब होगा तो वह गुरु ही नहीं होता है, झंडू। सबसे पहले तो ये दिमाग में लगा ले। हाल ठीक है तभी तो गुरु बना बैठा है, और तेरा हाल बेहाल है इसलिए तो गुरु नहीं बना बैठा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी भी तुम मुझे बता दे भाई तुझे क्या पूछना है, क्या काम है। तो बोला गुरुजी हाल चाल पूछना क्या गलत है। अब मैंने बोला भाई एक काम कर, तू अपना कहीं और भगत देख ले, कहीं और चला जा। फिर उसने कहा गुरुजी तो क्या आप बात नहीं करना चाहते। मैं बोला भाई नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। नहीं तो तूने कॉल किया था, राम राम नमस्ते हो गया, अपना सीधा बोल गुरुजी मेरे तो पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, काम में दिक्कत है, ये दिक्कत है, कब तो आऊँ, कितना टाइम लगेगा और कितना इस पे खर्च होगा। सीधी सीधी बात करना है यार। मेरे हाल चाल पूछेगा, फिर पूछेगा गुरुजी आपने खाना खाया, फिर मैसेज डालना शुरू कर देगा गुरुजी नाश्ता हो गया, चाय हो गया। भाई ऐसे मुझे मत उलझाओ भाई, इन कामों के लिए मैं नहीं हूँ। आपको यदि बुलाकी मसान से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसको हटाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप गोगा मैडी मंदिर में जो महीने में निःशुल्क शिविर लगता है, आप एक दिन वहां आ सकते हैं। आपको 5 या 6 बार आना पड़ेगा। बुलाकी से संबंधित शक्तियाँ या किसी भी मसान से संबंधित शक्तियाँ, किसी भी वीर से संबंधित शक्तियाँ, पीर से संबंधित शक्तियाँ आपकी वहाँ पे हल हो जाएंगी। आपको 5-6 बार आना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो नहीं आ सकते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम ज़्यादा चक्कर नहीं काट सकते हैं, हम तो भाई इलाज का खर्च दे देंगे, वह लोग फिर सीधे मुझसे मिल सकते हैं। प्राइवेट आपको समय देंगे, दिन देंगे, उस दिन आप आइए, जिस जिसको समस्या है उसको लाइए, सब कुछ आपको बता के तब आपको बुलाया जाता है और तब आपको इस समस्या से हटाया जाता है। लेकिन इसमें 1 या 2 बार आना होता है, ज़्यादातर केसों में तो 1 बार से ही हो जाता है। आपको घर पे जाके थोड़ा सा काम भी करना होता है। अभी एक लड़के बोल रहे थे गुरुजी क्या नेगेटिव एनर्जी को आप ही हटाएंगे या फिर हमें भी कुछ घर से करना पड़ेगा। मैंने उसको यही बोला भाई तू डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास गया, तुझे बुखार है, अब डॉक्टर तुझे इंजेक्शन देगा बुखार का और तुझे दवा देगा कि भाई ये ले जा, सुबह शाम दोपहर जो भी खाना है इसको ऐसे खा लेना। तुझे चावल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है,
ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बोलेगा। अभी आप बोले कि डॉक्टर साहब मुझे न तो इंजेक्शन लगवाना है, न मुझे दवा लेना है, न मुझे कोई परहेज करना है, नियम करना है, न ही मुझे आराम करना है, मैं तो अभी आया आपके पास, आप हाथ से बुखार को पकड़ के खींच लीजिए और फेंक दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं और अपने काम लग जाऊं। ये बातें मूर्खतापूर्ण है। आप आएंगे, हम आपकी एनर्जी को हिट करेंगे, जितनी वह खींच सकते हैं उस समय, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाएगा, जितनी उसको खींच सकते हैं उतनी खींचेंगे। फिर आप अपने घर जाएंगे, आपको क्रिया यानी कि दवा दी जाएगी। दवा बोलते हैं इसको तंत्र में क्रिया को। यह कोई मंत्र जाप हो सकता है, कोई ध्यान हो सकता है, कोई उतारा हो सकता है, जो आपके करने लायक होता है अपने लोकल देवी देवताओं की मदद लेने के लिए। क्योंकि हरिद्वार के देवता आपके वहाँ जाके मदद नहीं करेंगे, आपको अपने लोकल देवताओं की मदद लेनी पड़ेगी। हम भी आपके घर जाके आपके देवताओं को मनाने नहीं आएंगे, आपको ही वह करना पड़ेगा। हम ये बता देंगे भाई पान का पत्ता लेना है तुझे, आपको नींबू लेना है, लड्डू लेना है, ये लेके दीपक जला दे अपने देवता के सामने लोकल, और ये हाथ जोड़ के ये बोल दे और अपने घर चला जा। यह कार्य आपको करने पड़ेंगे। तो तंत्र काट कोई बच्चों का खेल नहीं है। और बुलाकी जैसी शक्तियाँ या सिद्ध मसान जैसी शक्तियाँ, ये तो आपके आम भगत को दिखाई तक नहीं देते हैं। इनके जो छोटे छोटे प्रेत होते हैं, दूत होते हैं, गण होते हैं, उन्हीं को बुलाकी समझकर ये लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा। या फिर ये बोल देते हैं कि इसकी पूजा कर ले, चल शमशान में बकरा दे, सूअर दे, मुर्गा दे, और आपको उस रहस्यमयी दुनिया का सपना दिखाकर शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का, कि ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये देख लोगे, मूर्ख बना के अंधविश्वास में फंसा के आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। बाद में फिर बुलाकी आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है, क्योंकि अब वह आपके इष्ट में आ गया, पूज्यमान, यानी आपने पूजा दिया, भोग दिया, वह आपके इष्ट में आ गया था। अब वह आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह आपके ही संकल्प से आया है। आपने भोग देते समय कुछ बोला होगा कि मुझे ये चाहिए, ये भोग लीजिए, तो वो संकल्प में जुड़ चुका है। ठीक है जी, इसके लिए यह वीडियो था। बाकी बुलाकी मसान सही शक्तियों में भी काम करते हैं, बुरी शक्तियों में भी काम करते हैं। इनके दूत गण पहरेदारों को हटाया जा सकता है। बुलाकी यदि आपके कुल देवता है तो उनकी पूजा की पद्धति क्या है, आप कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवता होने के बाद फिर आपको अलग से कुछ करना नहीं है, आप इनकी गद्दी आराम से चला सकते हैं। 41 दिन से 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग जाए तो क्या दिक्कत है भाई, आप प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर आप अपने गुरु के संपर्क में रहिए। गुरु नहीं है तो आप हमारे मुफ्त के शिविर में भी आ सकते हैं, फ्री सेवा है। वहाँ खाली 500 रुपये मंदिर में आपको जमा कराना पड़ेगा, और मंदिर भी मेरा नहीं है। जिनका मंदिर है, जहाँ बैठेंगे, पंखा चलेगा, जहाँ पे आपकी व्यवस्था होगी, वहीं जमा कराना है। मैं खाली अपना खुद का ज्ञान, शरीर, योगदान, समय दे रहा हूँ आपके भलाई के लिए। और पेड वाले तो भाई मेरे से संपर्क करके, जैसे शिविर लगते हैं, दिल्ली शिविर लगेगा, फिर गुजरात में शिविर लगेगा, पंजाब में रोपड़, चंडीगढ़ शिविर लगेगा, इस तरह से अम्बाला शिविर लगेगा, मेरठ शिविर लगेगा। तो इन शिविरों में जैसे ही आपके क्षेत्र में शिविर लगे, आप हमसे मिल सकते हैं। या फिर आप बोल रहे हैं कि गुरुजी चाहे दूर है, मुझे तो इलाज कराना है, मैं आ जाऊंगा, तो पेड वाले जो पैसा खर्च कर सकते हैं और साथ के साथ लाभ चाहते हैं, वह लोग शिविर में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है जी, हमारा नंबर आपको हमारी हर वीडियो पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ, सिद्ध योगी गोरक्षनाथ, सिद्ध योगी गोरक्षनाथ।